देखिए आज का कार्यक्रम देखिए, जितने युवाओं हैं ये सारे युवा जोश के साथ प्रशांत किशोर जी को बिहार में किशनगंज के ठाकुरगंज के विधानसभा में आज स्वागत किया है और भरपूर यहाँ पे प्रशांत किशोर का स्वागत हुआ है, जिसमें कोई दोहराया नहीं। आज पूरा हिंदुस्तान और बिहार के जितने भी राजनीतिक कार्य हैं, चाहे वो तस्लीमुद्दीन हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे ओवैसी हो, वो आज थर थर कांप जाएंगे, क्योंकि आज प्रभाखाली में एक ऐतिहासिक रैली हुई है जिसमें लाखों के तादाद में लोगों ने आज प्रशांत किशोर का स्वागत किया है। कुछ लोगों का कहना है कि ओवैसी की सभा से ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा सभा, 3 गुना से 4 गुना भीड़ थी आज, जबकि रात में बारिश हुई है, आंधी आई है, तूफान आई है, खेतों में मकई का सीजन है, मकई टूट के गिर गया, फिर भी लोग आज हमारे प्रशांत किशोर को मोहब्बत से नवाजे हैं। प्रशांत जी ने कहा कि ओवैसी की राजनीति नहीं चलेगी, केवल मुसलमान की बात करते हैं। हाँ, क्योंकि केवल मुसलमान अकेले क्या कर लेगा? पूरे हिंदुस्तान में 80% क्या कहता है कि हिंदू की आबादी है और हिंदू में मात्र 35% वो बीजेपी को वोट देते हैं, और वैसे हिंदू जो गांधी जी की और अम्बेडकर जी की सोच रखते हैं, और वैसे मुसलमान जो गांधी जी और अम्बेडकर जी की सोच रखते हैं, वो लोग मिलके प्रशांत किशोर के साथ दे रहे हैं। और सारे युवा समझ गए हैं कि इनके डर से उनको डर से इनके नहीं चलेगा। आज अपने बच्चे की शक्ल को देख के, अपने बच्चे के भविष्य को देख के, अपने घर वालों का भविष्य देख के, जो लोग नौजवान शादी के बाद बाहर कमाने चले जाते थे, नए शादी के 2 महीना नहीं होता था, नई बीबी को छोड़ के बाहर कमाने जाते थे, उनकी मजबूरी होती थी, आंख से आंसू निकलती थी। अब वो बिहार में रहेंगे, यही कारखाना में काम करेंगे, यहाँ उनको 10 से 15 हजार की उनको बैंक से लोन दिलाया जाएगा, उनको सारा काम करवाया जाएगा, फैक्ट्री खुलवाया जाएगा, सारा सुविधा उनको दिया जाएगा। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि सत्ता के लिए मुसलमान की जरूरत नहीं है। भाई, जैसे ओवैसी साहब का कहना है कि मुसलमान की जरूरत है, उनका कहना है जैसे कि जो कट्टरपंथी लोग कहते हैं, वो कट्टरपंथी की सोच की हमारी जरूरत नहीं है। हम हिंदू मुसलमान मिलके जन स्वराज को, अच्छे लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास हमारा है। तो इस कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं? आप देख लीजिए, कहने की बात नहीं है, पूरे ऐतिहासिक रैली। आज तक हमको नहीं लगता है कि जो 1 साल की पार्टी नहीं हुई है उसकी रैली में इतना आंधी तूफान होने के बाद लाखों लोगों की तादाद यहाँ पहुंची। किशनगंज है और ये हैदराबाद नहीं है। यहाँ के लोग अमन चाहते हैं, यहाँ के लोग गांधी और अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, यहाँ के किसी के बहकाव की बात नहीं करते हैं। हम लोग जो है सबके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास, यही हम लोग के गंगा जमुनी तहजीब का एक नायाब मिला है कि हम लोग यहाँ पे सभी लोग मिल करके जन स्वराज का हम लोग हाथ पकड़े हैं, जन स्वराज को लेके आगे बढ़े हैं, जन स्वराज का झंडा लेकर के हम जन जन तक जा रहे हैं, उन लोगों के बीच में जा रहे हैं जो मजलूम है, लाचार है, पिछड़ा है, अगला है, सबको मानते हुए हम गांधी जी के विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े हैं और सब लोग लब्बैक कहा है। आज ये भीड़ जो देख रहे हैं यही गांधी और अम्बेडकर के विचारधारा को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन प्रशांत जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि सत्ता के लिए मुसलमान नहीं चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। ये किसी ने प्रोपेगेंडा किया है, उसको कम्युनिकेट किया है, ये ऐसी बात नहीं। आपने आज के भाषण में आज ओवैसी की राजनीति सिर्फ मुसलमानों की राजनीति है, हमारी राजनीति उन लोग वर्गों की है, मुसलमानों के साथ साथ हिंदू वर्ग के जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उन लोगों की, सारे लोगों के लिए है। जितनी जिसकी आबादी उसकी हिस्सेदारी जब होगी तो जाहिर सी बात है कि सभी वर्ग के लोग एक साथ करने के लिए तैयार नहीं है। क्या संकेत है? ये हम लोग मजबूत संकेत है। गठबंधन कौन करता है? जो कमजोर होता है। नहीं, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाजपा से लड़ने के लिए आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं करेंगे किससे? हम किससे बात करें? पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम समुदाय से मिलेंगे, समुदाय का गठबंधन करेंगे। हम मुसलमान के उन लोगों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, समाज के वंचित लोगों की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल दबे कुचले हैं। 33% पे भाजपा जीतती है, बाकी जो परसेंट कहाँ गया? उसमें तो हिंदू है, 20% हम है, 33 पर 53%, 47% कहाँ गया? तो 47% हिंदू, 47% हिंदू जिस दिन मुसलमानों के साथ 20% मिल जाएगा उस दिन हमारी सरकार बनेगी। बाकी कौन है? गठबंधन, महागठबंधन। कौन कौन गठबंधन? इतना गठबंधन होता है कि टूटता भी है, फूटता भी, सब खत्म हो जाता है। और कभी इधर कभी उधर, कभी कुर्सी बचाने में लगा रहता था, कभी कुर्सी भगाने में लगा रहता है। एक पार्टी जब हट जाती है तो भगाने में लगा रहता है, वही सटने की फिर बाद 2-6 महीना बाद फिर सटने की बात करता है। तो सटना और भागना ये कब तक रहेगा? ये हिंदू सीमांचल के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओवैसी को यहाँ से भगाएंगे
और हम लोग सीमांचल में विकास की बात करेंगे, बच्चों की तालीम की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। आज सर पूरे मन से सबको कहा गया कि आपके बच्चे की मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी अच्छी डिग्री होगा, अच्छा नॉलेज होगा, ऑफिसर बनेगा। मैं कहा ना कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, आपका बच्चा ऑफिसर बनेगा, आपका बच्चा ऑफिसर बनेगा। जब तक कि आपको अंदर ये जो है भाजपाइयों को जो डरा दिखा के लोग जो वोट मांगते हैं, उससे बचना होगा। अभी आप भीड़ देख रहे हैं, आपने भीड़ देखा ना, कम से कम 15,000 लोगों का भीड़ होगा, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और प्रशांत जी के माने ये जन सुराव का भीड़ है, जन सुराव में कुछ बात है तभी नहीं इतना भीड़ आया लोग, और जितने भी लोग हैं सब जन सुराज के आदमी हैं। क्या इस भीड़ को लाया गया फिर अपने से आया? नहीं, अपने से लोग आया है, लाया नहीं गया है। सिर्फ बोला गया है कि हाँ प्रशांत जी आ रहे हैं, इतना बड़ी सभा है, सब लोग अपने से आए। और जब कि देखिए ना, कल रात में बारिश हो गई, आंधी पानी सब गिर गया था, आज सुबह फिर रेडी हुआ है और इतना भीड़ देखिए। क्या ओवैसी से गठबंधन के लिए राजी नहीं है, और ये गठबंधन के लिए राजी नहीं जनसुराज? नहीं, हमारा पार्टी कभी किसी से गठबंधन नहीं करेगा, ना अभी और न बाद में। जब आप गठबंधन नहीं करेंगे तो यही समझा जाएगा ना भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए आए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम अपने पूरे दम खम से पूरे सीट पर जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। सर, जिस राज्य में जातीय राजनीति होती है वहाँ पर कैसे पॉसिबल है? यही तो प्रशांत जी का है खेल, कि जातीय समीकरण को तोड़ना, सबको एक लाना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, सबको एक स्टेज पे लाना, और एक स्टेज पर लाके इस बिहार को उस अग्रणी जिला में ले जाना है। इसमें चुनौतीपूर्ण नहीं होगा सर? इसमें चुनौतीपूर्ण नहीं, अकेला चुनाव लड़ने चुनौतीपूर्ण नहीं? चुनौती तो प्रशांत जी का है, और हम जन सुराज का है कि चुनौती लेता है और चुनौती ले करके जीतता भी है। ओवैसी की बहादुरगंज सभा को और इस सभा को अगर कंपेयर करें, कैसे पाते हैं आप? उससे तो बहुत ज्यादा भीड़ था। ओवैसी वाले में ठीक भीड़ था, लेकिन उतना नहीं था, इतना इसमें था।